हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी बजट क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ाया और कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या हो, डिफरेंस नहीं कर पा रहे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो आइए एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके डाउट क्वेश्चन ही है, और साथ में यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस क्लास भी क्लियर हो जाएगा और इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप कर ही रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंस क्लास का। आर बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर क्या लिखा है, लेट आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर, और ए जो है सेट ए में बिलोंग करता है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which are related to under the relation R is called the equivalence class and it is denoted by, इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसे A रखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो यहाँ A की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, इस तरह से आप लिखेंगे और इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा और इसी के आधार पर हम जो है सभी क्वेश्चंस के इक्विवेलेंस क्लास को निकालेंगे। क्या कहा गया है, आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर। ठीक है, कोई भी आप इक्विवेलेंस क्लास जब निकालेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है एंड ए जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तब जो है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ओ ए, जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो जो है विच आर रिलेटेड टू अंडर द रिलेशन आर, वो जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो जो है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वही जो है आपका इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ए लिख सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आप ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए सच दैट ए x कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इतना आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास को आप कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में। चलिए, इक्विवेलेंस क्लास की आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाती है, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा करके इसको आप लिख लीजिएगा। ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए इज इक्वल टू, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ए, वो बराबर है x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। x जो है सेट ए का एलिमेंट है, x कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब कहने का मतलब ये है, आपके पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, आपके पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, उसी सेट का एक एलिमेंट होगा ए जो कि सेट ए का ही एलिमेंट होगा। अब जो रिलेशन आपके पास दिया गया है, रिलेशन की जो कंडीशन है वो कंडीशन उस सेट ए के जो एलिमेंट छोटा ए है, स्मॉल ए है, उसके साथ अदर जो एलिमेंट हैं वो भी वैसा ही रिलेशन यहाँ पर शो करेंगे। अब कैसे ये आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इस डेफिनेशन को आप लिख लें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ए रखेंगे, x बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग करेगा सच दैट x कोमा ए बिलोंग्स टू आर। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये जो सेट रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और ए सेट में 0 से लेके 5 तक आपके एलिमेंट हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इस एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ रिलेशन आर आपके पास गिवन है ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब डेफिनेशन में आपने क्या कहा था कि आपके पास कोई रिलेशन आर है जो कि किसी सेट पर जो है डिफाइंड है,
तो यहाँ आपने क्या कहा था, अगर ए कोई एलिमेंट है जो कि किस पर, सेट ए का ही एलिमेंट है, तो डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था, इसको देख लें कि x बिलोंग्स टू ए सच दैट x कोमा ए। यही डेफिनेशन है, पहले से लिख लेते हैं, सच दैट x कोमा ए बिलोंग्स टू ए। चलिए, तो ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लास की एक छोटे से डेफिनेशन है और इसी के साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। आपके पास यहाँ सेट है ए बराबर 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक सेट है ए और 0 से लेके 5 तक एलिमेंट यहाँ पर है। रिलेशन आपके पास क्या है, ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको यहाँ इक्विवेलेंस क्लास किसका लिखना है, 0 का। यानी अब आपको यहाँ पर देखिए, हमने वहां क्या कहा था डेफिनेशन में कि ए जो है, अब 0 इस सेट ए को बिलोंग करता है, 0 जो है सेट ए को बिलोंग करता है, इस सेट ए का ही तो वो एलिमेंट है। अब इसके लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां पर आप 0 लिख लीजिएगा। 0 की इक्विवेलेंस क्लास आप इस तरह से निकालेंगे, यहाँ ए है तो हमने 0 रखा था, वहां क्या था आपके पास, स्मॉल ए था। अब यहाँ पर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, x जो है सेट ए को बिलोंग करेगा, सच दैट x कोमा 0, यहाँ पर x कोमा ए ना आकर के 0 आएगा और ये बिलोंग करेगा रिलेशन R। लेकिन यहाँ आपकी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि a कोमा बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 जो है a माइनस बी को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर पेयर के एलिमेंट किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया। चलिए, तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स x, 2 डिवाइड्स x, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 0, 2 डिवाइड्स 0। अगर आप यहाँ पर पेयर देखिए 2,0 रखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, पहले तो आप 0 रखेंगे, 0 रखिए यहाँ पर, देखो ऑर्डर पेयर में किस तरह से आएगा, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी। देखो ऑर्डर पेयर में आप रखेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर आप 0 रखेंगे और 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा और 0 भी आपका 2 को डिवाइड करेगा, 0 भी डिवाइड्स a माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स क्या, ठीक है, 2 डिवाइड्स 0। दूसरा पेयर आप ले सकते हैं 2,0, 2 माइनस 0 आ जाएगा, कितना आएगा 2, तो ये भी आपका क्या आएगा 2 डिवाइड्स 2, 2 जो है 2 को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर पेयर आपके किस तरह से बनेंगे, अब ऑर्डर पेयर नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आपको सेट बनाना है इक्विवेलेंस क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके पास आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है। अब रिलेशन आपके पास ये है कि अगर इस तरह से एलिमेंट आता है तो 2 डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेंगे और एलिमेंट कहाँ से आएंगे, x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को। तो अगर आप x की वैल्यू अगर यहाँ पर इस रिलेशन में
x की वैल्यू अगर आप क्या रखें, 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आपके पास आएगा, 0,0, और ये जो है 2 डिवाइड्स 0,0, 0 ही होता है, तो ये साटिस्फाई कर रहा है 0, यानी कि पहला आपके पास 0 आ जाएगा। फिर आप x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 2,0 आप रखेंगे यहाँ पर, चलिए 2,0 आप रखेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 डिवाइड्स, फिर से आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स 2 माइनस 0, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो 2 जो है 2 को डिवाइड करता है। फिर से आप क्या लिख सकते हैं, 4,0 भी आप लिख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0, ये भी आपके पास 4 आएगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो समझ रहे हैं हम कैसे हमने ये एलिमेंट रखे। 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ, अब आप समझिएगा इसको और अच्छे से। आपके पास इक्विवेलेंस जो क्लास है, आपके पास एक सेट दिया गया होगा, उसी सेट से एक एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करे, एक एलिमेंट की हमने क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। आपके पास रिलेशन भी दिया होगा, वो जो एलिमेंट है इस रिलेशन के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जैसा रिलेशन में है दिया हुआ है ऐसे ही वो अन्य जो एलिमेंट है उसके साथ भी वो दर्शाता है, ऐसे हमें बताना है। यहाँ पर रिलेशन में क्या था, a, b 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है, हमने यहाँ से 0 की इक्विवेलेंस क्लास लेनी है। तो अब देखो x, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, x बिलोंग्स टू a, और x, 0, क्योंकि a को हमने यहाँ 0 मान लिया, और बिलोंग्स टू r। इस तरह के ऑर्डर पेयर 0 के लिए कौन कौन से बनेंगे, अगर हम इसको a और इसको b माने इस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, तो वो 0 आ जाएगा, वो 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 डिवाइड करेगा उसे। फिर हम 2 लेंगे किसकी जगह पर, x की जगह पर, क्योंकि x तो आपका a से आएगा। फिर और एलिमेंट आप नहीं ले सकते हैं, अगर आप 3 लेंगे तो 3 माइनस 0 आपका 3 आएगा, और ये जो है 2, ये आपका 2 से जो है 2 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, 2 इसे डिवाइड नहीं करेगा। अब आपने 4, 5 भी नहीं ले सकते हैं, 4 लिया तो यहाँ पर 4 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a माइनस b आया है, ठीक है, तो यहाँ पर a आपका 4 है, b तो आपका 0 है ही। तो इस तरह से कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं, 0, 2 और 4। तो अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास 0 का है, ये क्या बता रहा है, जैसा इस रिलेशन में दिया गया है ऐसे ही ये भी जो है इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो यही आपका इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था इक्विवेलेंस क्लास के लिए। तो अब आप समझे, थोड़ा सा हम डेफिनेशन पर फिर से जाएंगे और फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। क्या कहा, आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर, और ए जो है उस सेट का ही एलिमेंट है, तब क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उस सेट के वो सभी एलिमेंट ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए, जो कि ए से रिलेटेड होगा, लेकिन किस तरह से, अंडर द रिलेशन आर, उस रिलेशन आर के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं बात, अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, वही आपका इक्विवेलेंस क्लास है। आपके पास आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि सेट ए पर है, और ए जो है सेट ए का ही कोई छोटा सा एक एलिमेंट है, एक छोटा सा अवयव है, एक सिंगल अवयव है। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ, जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं विच आर रिलेटेड टू ए, वो ए से रिलेटेड होंगे, लेकिन किस तरह से रिलेटेड होंगे, अंडर द रिलेशन आर, उस आर के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन पर आइए, अब क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट होता है। यहाँ हमारे पास ये तो परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। चलिए, सेट ए आपके पास दिया है 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स। आर रिलेशन इस तरह से है, आर इज इक्वल टू ए, बी,
सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। जब आप a माइनस b करेंगे तो वो डिवाइड करेगा, 2 जो है उसको डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर आपके पास एलिमेंट क्या है, परिभाषा आपने लिखी, इसकी डेफिनेशन लिखी कि x जो है a सेट को बिलोंग करेगा। और इस तरह से होता है x, 0, क्योंकि 0 की इक्विवेलेंस आपको क्लास निकालनी है। इसमें 0 भी है जो कि सेट a को बिलोंग करता है, ठीक है। 0 के इक्विवेलेंस, अब 0 के साथ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट के रिलेशन बन रहे हैं जो इस रिलेशन जो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई पहले हम अगर x को क्या लें, x को 0 लें, तो 0 माइनस 0 वो 2 डिवाइड्स करेगा उसे। फिर हमने 1 लिया तो 1 माइनस 0, ये तो आपके पास 1 आ गया, ये नहीं करेगा तो ये तो एलिमेंट नहीं आने वाला है। फिर आपने 2 लिया तो 2 माइनस 0 आपके पास 2 आएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये तो आपका सेटिस्फाई करेगा। फिर आप 2 माइनस 2 के बाद आप 3 लेंगे, 3 माइनस 0 तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं आएगा क्योंकि 2 इसको डिवाइड नहीं करता है। 4 माइनस 0 आप लेंगे 0, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया हमने यहाँ पे, जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो जहां आपका a है वहां आप 0 रख दें, ठीक है। अब 4 माइनस 0 आपका 4 आएगा तो ये 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन 5 माइनस 0 आप करेंगे तो ये आपका इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए हमने कौन कौन से एलिमेंट जो है इक्विवेलेंस 0 की इक्विवेलेंस क्लास है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा इस रिलेशन में दिया है ऐसा ही रिलेशन इस 0 और इनके बीच भी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो 0 और इसके बीच, और रखना कहाँ है, इस डेफिनेशन में यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका x कहाँ से आएगा, a से आएगा, और जो 0 है इसकी तो हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर सेट ए आपके पास दिया गया है और साथ में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, x जो है इंटीजर को बिलोंग करता है सच दैट x जो है आपका 0 से बड़ा और 0 के इक्वल है और 12 से छोटा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि a में आपके 0 से लेकर के और 12 तक एलिमेंट हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ रिलेशन r दिया गया है जो कि a, b है, ठीक है। और सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b आपका क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया भी है, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस का और साथ में इक्विवेलेंस क्लास और रिलेशन दोनों का पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज एन, ये आपको करना है प्रूफ कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है और इसका इक्विवेलेंस क्लास भी आपको निकालना है जो कि 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। आइए इसका रिफ्लेक्सिव, और पहले तो इसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव करेंगे प्रूफ। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कहेंगे, सबसे पहला काम आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। इसके लिए आप कहेंगे कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, a जो है सेट a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग a माइनस a इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। मॉड ऑफ a भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मॉड ही लिखेंगे क्योंकि रिलेशन में तो मॉड ही है। तो a माइनस मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4, ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। चलिए, क्योंकि ये a माइनस a ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप इससे कह सकते हैं कि a कोमा a बिलोंग टू रिलेशन r, और अगर ये रिलेशन r में है तो इसलिए आप यहाँ कहेंगे कि r इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए दूसरा यहाँ पर आप सिमेट्रिक देखिएगा,
सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा ये? अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है सिमेट्रिक के लिए? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर। अगर ए कॉमा बी जो है रिलेशन आर में है तो इसका मतलब ये हुआ रिलेशन के अकॉर्डिंग कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल है किसका? 4 का। ठीक है। और देखिए मॉड में कोई चीज अगर आगे पीछे हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा और ये मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब ये है कि b कोमा ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करता है। ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज आपका सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक। बेसिकली हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो इसके लिए हम इसको जल्दी से इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप ट्रांजिटिव करेंगे प्रूफ। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए आप क्या कहते हैं कि इफ ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 4m। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पर m आपका क्या है? ये आपका इंटीजर है। ठीक है ना। अब आइए अगर मैं इसको मॉड को हटा दूं a माइनस बी से, मॉड हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस 4m हो जाएगा। आपको पता है मॉड हटने से यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और इसे आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड आपके पास, देखिए हम क्या कहते हैं, एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन आर। ये हम कर चुके हैं कई बार। अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग करता है इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ये ऐसा है तो हम लिखेंगे b माइनस सी। इस बात को आप लिख सकते हैं, इस बात को, इस मल्टीपल ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं 4n, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ से मॉड हटा दें, नीचे ही लिखूं मैं इसे, मॉड हटाएं तो हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n। और ये आपका इक्वेशन नंबर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी प्लस में b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। अब यहाँ पर देखिए b से तो b से कैंसिल हो गया तो a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 4 को प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n। ठीक है। और अगर इस प्लस माइनस को हटाना है तो यहाँ मॉड लग जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n। ठीक है। और अब देखिए इस बात को हम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन r। यही इसका मतलब क्या है कि r आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव है। इसको पूरा लिख लेंगे, r इज ट्रांजिटिव। r आपका ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। r क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका, ट्रांजिटिव है तो आपका इक्विवेलेंस भी हो गया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए r इज इक्विवेलेंस
रिलेशन, आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो परिभाषा क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वन को रखेंगे और अब आगे क्या लिखेंगे, ए कोमा बी। अब ए की जगह आप एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कोमा वन बिलोंग टू रिलेशन आर। अब रिलेशन आर क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मॉड ऑफ ए माइनस बी इज माइनस था या प्लस, माइनस है। ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है एक्स कोमा वन के लिए। अब आपके पास ए सेट में 0 से लेके और 12 तक एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू को आप क्या क्या रख सकते हैं, एक्स को आप 0 रखेंगे तो 0,1, तो 0 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप क्या लिखेंगे 0 माइनस 1 मॉड में, और ये आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। दूसरा आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो 1 आपके पास आएगा 1,1। क्यों, 1 माइनस 1 आपके पास हो जाता है 0 और ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो पहला तो आपके पास एलिमेंट 0 आ गया, 1 से लेके 12 तक के एलिमेंट को रखना है आपको। अब 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1 आता है, फिर आप 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 आपका फिर से 2 आएगा, तो वो मल्टीपल नहीं है 4 का। सीधे आप यहाँ पर रखिएगा 5,1 और 5,1 को आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर 5 के बाद ना 6 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। अब 9,1 रखेंगे, तो 9,1 रखेंगे तो 9 माइनस 1 मॉड में, और ये आपका 8 आया। 8 आया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4। तो अब आपके इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सबसे पहले तो आपका 0 होगा, फिर आपका 5 होगा और 9 होगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकालना था। इक्विवेलेंस रिलेशन हम बहुत बार सीख चुके हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास को आप ऐसे निकालते हैं, रिलेशन जिस तरह का दिया होगा आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। और डेफिनेशन इसको आप याद कर लीजिएगा, जिस भी एलिमेंट के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उसको यहाँ रखेंगे, एक्स ए सेट से आएगा और ये तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। और जो भी रिलेशन है उसमें चेक करना है, तो आपका एक्स हमने पहले 0 लिया तो ये तो नहीं था, 1 लिया तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, क्योंकि 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाता है मोड में, और ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो जो भी आपके पास रिलेशन में डेफिनेशन दिया गया है इस कंडीशन को वो फुलफिल करना चाहिए, तब वो आपका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस और साथ में हमने डेफिनेशन भी आपको लिखाई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।